ओके स्टूडेंट, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को समझने के बाद अब हम लोग समझने जा रहे हैं एक प्रोसेस, एक फेनोमेनन जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में डेफिनेशन के फॉर्म में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक एपैरेटस लिया, एक बर्तन लिया, एक बीकर लिया, एक कंटेनर लिया, आप कुछ भी कर सकते हो। इस बीकर को बांटने के लिए हम लोगों ने, डिवाइड करने के लिए, पार्टीशन क्रिएट करने के लिए बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ट्रांसप्लांट कर दिया। यह है आपका SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कि हम लोग अपने घर वगैरह में पर्दा, कर्टेन लगा देते हैं। कर्टेन क्यों लगाते हैं, पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। रूम में कई बार ऐसा होता है कि रूम में पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हम लोग कर्टेन यूज कर देते हैं। वही हम लोग यहाँ पर ये एग्जैक्टली वही हम लोग यहाँ पर ये काम किए हैं कि इस कंटेनर को पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर नहीं है तो ऑस्मोसिस जैसा प्रोसेस नहीं होगा। इसीलिए ऑस्मोसिस के डेफिनेशन को लिखते समय आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूर लिखें। अब देखिए, इधर मैंने क्या किया, सिर्फ सॉल्वेंट, सिर्फ प्योर वाटर रखा, मैंने सिर्फ प्योर वाटर रखा, तो इसे मैं कह सकता हूं कि ये प्योर सॉल्वेंट है। और इस साइड मैंने क्या किया स्टूडेंट कि वाटर, तो यहां भी मैंने वाटर डाला और इस वाटर में मैंने कुछ NaCl का पार्टिकल ऐड कर दिया, कुछ NaCl का पार्टिकल मैंने यहां पे ऐड कर दिया। तो यहां पर सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट भी है, तो इसका मतलब ये मेरा बन गया सॉल्यूशन। अब देखिए, जिधर सॉल्यूट ज्यादा होगा उसे कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिधर सॉल्यूट कम होगा उधर कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर NaCl का मॉलिक्यूल है, नमक यहां पर, सॉल्यूट यहां पर प्रेजेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां जो सॉल्यूशन है ये हम लोग का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और यहां देखिए, इसके तुलना में यहां सॉल्यूट का पार्टिकल कम है या नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब आप स्टूडेंट खुद से सोचिए कि स्पॉन्टेनियस, एक वर्ड यहां पे आने वाला है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, खुद से, बाय इटसेल्फ, जो अपने आप होता है, जिसको करवाने के लिए मुझे बाहर से कोई डिवाइस लगाने का जरूरत नहीं है, बाहर से मोटर्स लगाने का जरूरत नहीं है, कोई बाहर से एक्सटर्नल हेल्प लेने का जरूरत नहीं है, जो अपने आप होता है, उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। जैसे वाटर हमेशा हाई लेवल से लो लेवल तक फ्लो करता है, वो अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करता है, ये अपने आप होता है, तो हम लोग कहेंगे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। करंट का जो प्रोडक्शन होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, ये अपने आप होता है, इसमें हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। तो जो प्रक्रिया अपने आप हो रहा हो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। और आपको पता है कि किसी भी चीज का मूवमेंट होता है हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ ही होता है। अब एक बात बताओ कि इन दोनों में सॉल्वेंट ज्यादा किधर है? ऑब्वियस सी बात है कि यहां सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट भी है, और यहां पर क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट यहां ज्यादा है, यहां सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट किधर से किधर मूव करेगा, ज्यादा से कम की तरफ, मतलब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या हम यूं कह लें कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा। तो देखिए इधर से इधर मूव करने लगा, इधर से इधर मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है। तो यही कहा जाता है स्टूडेंट सेमी परमिएबल। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि डायग्राम के फॉर्म में आपको समझा दूं ताकि आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में, उपस्थिति में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करना, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करना, इसी प्रक्रिया को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट, ये प्रक्रिया अपने आप होता है। इस प्रक्रिया को करवाने के लिए हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करना पड़ रहा है। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट
अपने आप होने वाला प्रक्रिया जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में होता है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से